नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रो स्किल हब रीवा के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है। जहां बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, वहीं रीवा से संचालित होने वाले प्रो स्किल हब ने युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। जिन बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े कोर्सेज करने के बाद भी स्किल डेवलपमेंट युवाओं में नहीं हो पाती है, सिर्फ किताबों तक ही बच्चे सीमित रह जाते हैं, वहीं अब प्रो स्किल हब के माध्यम से युवाओं को स्किल सिखाई जा रही है। स्किल यानी जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज हो या वेबसाइट में डिज़ाइनिंग से जुड़ी स्किल हो। बच्चे प्रो स्किल हब में सीखकर बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े अच्छे पैकेज में सेलेक्ट हो रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रो स्किल हब में अब तक कितने बच्चों का चयन हो चुका है और क्या नई चीज़ें हैं जो प्रो स्किल हब में सिखाई जाती हैं। प्रो स्किल्स हब रीवा जिले से संचालित एक ऐसा संस्थान जहां युवाओं को उनके रुचि के हिसाब से उनकी क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग क्षेत्र में काम करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। युवा प्रो स्किल के माध्यम से बड़ी बड़ी कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BCA, MCA की तरह ही सॉफ्टवेयर्स पर काम, वेबसाइट डिजाइनिंग और भी कंप्यूटर्स की लैंग्वेज सीख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जिससे उनका चयन देश की तमाम नामी और बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर हो रहा है। कौन से कॉलेज से थे आप? TRS कॉलेज से थे हम। क्या क्या बेसिक स्किल्स आपने प्रो स्किल हब पे सीखी और कहाँ से पता चला आपको? मुझे यहाँ से फ़ोन गया था कि अगर कोई जॉब वॉब चाहिए तो यहाँ आके मिले। मैं यहाँ मिला तो यहाँ मुझे बेसिक नॉलेज सिखाया गया कि कम किससे कैसे बातें करनी है, इंग्लिश पे फोकस किया गया, कैसे सामने वाले की बात को समझना है, और प्रेजेंटेशन जो है तो प्रेजेंटेशन बताया गया कि कैसे हम अपनी बातों को समझा सकते हैं बहुत लोगों के बीच में। यही सब हमको सिखाया गया, लगातार प्रैक्टिस कराई गई। कितने का पैकेज मिला है आपको? हमें मिला है 4.5 लाख का पैकेज। और बेसिक स्किल जो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको इंटरव्यू के दौरान बेनिफिशियल रही, बेनिफिट मिला उन स्किल्स के माध्यम से, कौन कौन सी स्किल पे आपने यहाँ पर वर्क किया, कितना टाइम लगा उन स्किल को सीखने? मुझे यहाँ 2 महीने लगा, जिसमें मैं इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया गया कि कैसे बात करनी, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या कहाँ क्वेश्चन किए जाएंगे, मॉक इंटरव्यू लिया गया, लगातार प्रैक्टिस कराई गई जो हमें बेनिफिशियल रही। आपको बता दें, प्रो स्किल हब के माध्यम से रीवा जिले के युवक एवं युवतियों को लगातार ट्रेनिंग देकर उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं अनेक प्रकार की प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं प्रो स्किल हब में लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं और इंटरव्यू के द्वारा ही छात्र एवं छात्राओं को नौकरी प्रदान की जा रही है। मैं BCA किया हूँ पेंटिया पॉइंट कॉलेज से। आपने BCA किया, किस किस कम्युनिकेशन स्किल पर यहाँ पर वर्क किया गया, क्या क्या आपने यहाँ पे सीखा और जो आपके लिए वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान बेनिफिशियल रही? मुझे यहाँ पर काफ़ी इंग्लिश में फोकस किया जाता था और हम लोग को कुछ टॉपिक दे देते थे तो हमको प्रेजेंटेशन के द्वारा बोला जाता था और कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान दिया जाता था यहाँ हम लोग को, और इंटरव्यू में कैसे बोलना है ये हम लोग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कितना पैकेज मिला है? हम लोग को 4.5 लाख की पैकेज मिला है ईयरली। और क्या ऐसा संस्थान रीवा में होने से अब यहाँ के छात्र छात्राओं को महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी TRS कॉलेज से ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को 7 से 8 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला था। वहीं अब भी कई बच्चों का चयन मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर हुआ है। प्रो स्किल हब को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। जिस तरह से उनका चयन बड़ी और नामी कंपनियों में हो रहा है, इस उपलब्धि से बच्चों के माता पिता भी प्रो स्किल हब की सराहना कर रहे हैं। वहीं अब तक जितने भी युवक युवतियां प्रो स्किल हब से जुड़े हैं, उनमें से लगभग को नौकरी मिल चुकी है। क्या नाम है आपका? रीवा में कहाँ से हैं? कॉलेज से पढ़ाई की आपने? मेरा नाम आकाश पटेल है। मैं रामपुर नेकिन सीधी से हूँ और मेरी पढ़ाई जो है गवर्नमेंट TRS कॉलेज से BSc बायोटेक हुई है। क्या क्या सीखा आपने और जो आपको इंटरव्यू के दौरान बेनिफिशियल रही, जिसका आपको प्रॉफिट मिला इंटरव्यू के दौरान, जो आपको कॉलेज में स्किल्स नहीं सिखाई गई? सर, यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे कि इंट्रोडक्शन सीखा, लोगों के सामने बात करना सीखा, लोगों के सामने किस बारे में किस तरह बात किया जाए, अब बैठने का ढंग और कपड़े पहनने का ढंग, लोगों से किस तरह हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जब आप इंटरव्यू देने गए
तो कैसी कैसी चीज़ें आपको ऐसा लगा कि ये हमसे नहीं आता था, अगर हमने वहाँ यहाँ पर ट्रेनिंग ना ली हुई थी तो हमारे लिए और टफ हो जाता? सर ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कॉलेज की लाइफ में या फिर कॉलेज से पहले नहीं पता थी, वहाँ यहाँ आने के बाद ही हमें पता चले। और यहाँ आने के बाद हमने जब सीखा तो हमें इंटरव्यू मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगा। क्या क्या स्किल आपने यहाँ पर सीखी? प्रो स्किल आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा? प्रो स्किल पे तो मैंने सबसे पहले सीखा कि कैसे यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, कैसे कम्युनिकेशन बेहतर की जाती है, लोगों से कैसे बात किया जाता है, और कैसे एक इंटरव्यू अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम क्या है, कहाँ पे अभी कुछ कर रहे थे, ये सब चीज़ें। और बाकी चीज़ें ये था कि इंटरव्यू पे कैसे यहाँ पर आपकी संस्था है, किस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं आप, और अभी तक कितने लोग सिलेक्शन हो चुका है? तो प्रो स्किल हब को तकरीबन यहाँ 6 महीना हो चुका है, और जैसे कि आप देख रहे हो 24 स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं एमपी और एमपी के बाहर के लिए। और अभी जो ऑन रोल हैं उनका जो सैलरी की अगर बात करें तो 4.5 लाख रुपए जो है वो मिनिमम सैलरी रही है अभी तक। तो 4.5 लाख से 8 लाख रुपए साल तक की सैलरी रही है। और जो ट्रेनिंग है अलग अलग पोजीशन के लिए है, जैसे कि आईटी की अलग अलग पोजीशंस हैं, कंपनी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अलग पोजीशंस हैं। तो कुछ इस तरह से चल रही है। आगे को लेकर क्या प्लानिंग है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या करेंगे? बच्चों को आपने क्या सिखाया है, किस प्रकार से कि ये इतनी अच्छी उनको सैलरी मिल रही है, क्या? जैसे कि अभी आप देख रहे हो समय टेक्नोलॉजी का है, सब कंपनी को अपनी वेबसाइट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। तो हमारे पास आईटी का जो कोर्स है उस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी को सीख पाएँ, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख पाएँ, कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ें। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे बोला जाता है, जैसे बीटेक के स्टूडेंट 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, उसी तरह से हमारे पास बच्चे उन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके अपने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट ये सब बनाना सीखते हैं। बनाने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करके कंपनी को दिखाते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर कंपनी उन्हें अपने पास रखती है। अब आगे क्या कुछ नया देंगे बच्चों को, क्या प्लान है आपका, किस प्रकार से? अभी कुछ और टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, जैसे कि मार्केट में अभी डाटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उन्हें भी हम लेकर आ रहे हैं। उनके लिए हम नए नए फैकल्टीज़ अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स में हम काम करने वाले हैं लाइव में, ताकि इस सिटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें और उन बच्चों को एक लाइव एक्सपीरियंस हो सके उन प्रोजेक्ट के साथ। और आपको 4.5-5 लाख रुपए सुन के लगता होगा बहुत बड़ी सैलरी है, बट ये स्टार्टिंग सैलरी है आईटी की। और जिस तरह से उनका एक सैलरी होता है वो कम से कम 12, 15, 18 लाख रुपए होनी चाहिए साल में। सर क्या प्लान है ना, और किस प्रकार के बच्चे आए यहाँ पर, किस कि उनको यहाँ पर आने से उनको फायदा हो, है ना, क्या है? अभी प्लान हमारे पास आगे का काफ़ी कुछ है हमारे पास अगले 2 साल के लिए, बट अभी मैं बेसिक आपको कुछ महीनों का बताता हूँ। कंपनीज़ की डिमांड बहुत है हमारे पास, बट सब हम उतने कैंडिडेट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। कैंडिडेट जो हमारे पास बच्चे आते हैं उस लेवल पे उनके पास नॉलेज नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वर्क के लिए जो हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं 12th पास स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से बच्चा हो 12th पास करने के बाद, क्योंकि 18 साल मिनिमम उम्र चाहिए होती है, वो हमारे पास आएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा और 7 मंथ में अपना वो प्लेसमेंट लेके जॉब स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उसे बेनिफिट ये मिलेगा कि बाकी बच्चे जब 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का वो डिग्री लेने के लिए कॉलेज पढ़ रहे होंगे, तब तक वो अगर 4.5 लाख रुपए की सैलरी से अपना करियर स्टार्ट करता है, तो हर साल उसको 10% का मिनिमम इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आने वाले 4 साल बाद या 3 साल बाद जब बाकी बच्चे अपना जॉब चालू करेंगे, तब तक ये ऑलरेडी बच्चा 8, 9, 10 लाख या 12 लाख की सैलरी में पहुंच चुका होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा बच्चे के लिए कि पढ़ते पढ़ते उसके पास सैलरी भी रहेगी, प्लस उसका करियर सिक्योर हो गया, उसे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है।